सुनने के लिए यहाँ पे इतने लोग हैं और हर कोई मोहब्बत में आया है, मोहब्बत के साथ आया है, जुलूस से आया है और एक फलक देखने और चमनभास को सुनने आया है। लेकिन हुकूमत और पुलिस की फिरका परस्ती है कि हमको जंगल में शादी खाने में जलसे की इजाजत दी है। मैं पुलिस से पूछना चाहता हूँ, कि आप लोगों ने इतना किया जुलूस में, नारों में, जोश में कि यहाँ पहुंच तो पाया, लेकिन जिस मकसद के लिए आया था वो ना पूरा कर सका, ना आप पूरा कर सके। बताओ क्या हमको ऐसे जोश की जरूरत है? खुदा के लिए, अल्लाह के लिए जोश रहना चाहिए। वो कौम मुर्दा हो जाती है जिस कौम में जोश नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जिंदा, कौम की अलामत है कितना जोश है। लेकिन जोश के साथ
मेरे ऊपर सारे हिंदुस्तान में मुकम्मल सुनने दो ना, बैठो हैदराबाद में भी है। क्यों मुझे उतना ही मालूम था सिर्फ आपके हक के लिए लड़ने आपकी आवाज को बुलंद करने का वजह है, सिर्फ आपके लिए जिद्दोजहद करने की वजह है। ये लोग हमको सुनाते थे लेकिन हम अब सुनाने निकले तो इनको बर्दाश्त नहीं है। समझते थे कि हिंदुस्तान के मुसलमान गूंगा है। मैं खबरदार करना चाहता हूं उन लोगों को जो हमको गूंगा समझते हैं। अब वो दिन गए जब तुम सुनाते थे, हम सुनते थे। अब तो शुरू हुआ है सिलसिला सुनाने का। भी जबान रखते हैं, हर बात का जवाब देना जानते हैं। खुदा के लिए मेरे भाई आज हम बहुत ही नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं। अगर हम अपने जोश को होश में तब्दील नहीं करेंगे तो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले दिल्ली के तख्त बैठ जाएंगे। हमारी इज्जतों इस्मतों को लूटने वाले दरिंदे दिल्ली के तख्त पर बैठ जाएंगे। गुजरात में हमारी मां और बहनों के पेटों को चीर कर उनके हवा को निकालने वाले दरिंदे इख्तियार पर फायर हो जाएंगे। हमारी आबादियों को खाक की ढेर में तब्दील करने वाले वो दरिंदे इख्तियार पर फायर हो जाएंगे। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, तुम अपने जोश को होश में तब्दील करो और बीजेपी के हमलों को रोको। बताओ, इतनी बड़ी तादाद है, इतना जोश है, इतना जुनून है, तो फिर क्यों महबूबनगर में एक बीजेपी और बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, हमारी इज्जत और इस्मतों को लूटने वाले दरिंदे लोग, उनकी जमात का आदमी आज रुकने समझ बना है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। हमारा मामला भाई तो कोई नहीं होता, सो एक हो जाते हैं। आप बताओ, जब हमारा मामला आता है ना तो सो एक हो जाते हैं। बैठ जाइए, आप बताइए, बैठो पे अगर हमारा एक मुसलमान भाई क्या चाहता, ये कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, सबसे मैं सवाल करूंगा। तेलंगाना तो तुम ला लिए, लेकिन अफसोस तुम तेलंगाना से एक मुसलमान के मिले नहीं बना सके। ये मेरा सवाल सिर्फ उन लोगों से नहीं, आप हमारे इंतजार होने का नतीजा है कि हमारे सीनों पर हमारी इज्जतों को, इस्मतों को लूटने वाले आज खड़े होकर नाच रहे हैं। अरे यही दर्द है, यही तड़प है, यही इल्तिजा है जिसको लेकर मैं आपके दरमियान में आया। ये मुसलमानों के इत्तेहाद का भिखारी है अकबर ओवैसी, जो आज इत्तेहाद की भीख की खैरात मांगने के लिए आपके दरवाजे पर भी आया। अगर आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो अपना इत्तेहाद दो। मसलकी मकतबी अकायद का इख्तिलाफ को बालाए ताक रखते हुए कलमे की बुनियाद पर मुलज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, तो फिर हमारा कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम मुंतशिर रहे, खानों में बटे रहेंगे, तो फिर याद रखो हम आना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मजलिस से दुश्मनी क्यों है? असदुद्दीन ओवैसी साहब से दुश्मनी क्यों है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले हैं, लेकिन ऐवान पार्लियामेंट में खड़े रहकर नरेंद्र मोदी को जंगली जानवर कह के मुखातिब किया। ये हिम्मत मजलिस में है। मुजफ्फरनगर में फिसाद हुआ, इज्जतें लूटी, इस्मतें लूटी, बाजा बजाते हुए हमारी मां और बहनों की आबरू को लूटा गया। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने मुस्लिम अराकीन असेंबली है? 60 मुस्लिम अराकीन असेंबली है। अरे इसलिए तो मैं कहता हूं, तादाद मायने नहीं रखती, जज्बा मायने रखता है। 40-50 इंच का छाता होने से कुछ नहीं होता, 40 का आज यही है।
आज यही है कि आज ये लोग जुल्म पे जुल्म करते हैं। गुजरात का किसान हो, मुजफ्फरनगर का किसान हो, आसाम का हो, किस तरीके से हमारी इज्जतों को, इस्मतों को, आबादियों को, बस्तियों को, बच्चों को, सबको लौटा काटा उन्होंने जलाया। लेकिन आप बताइए कि कोई नहीं आवाज उठाने वाला। और आज हम अगर आवाज उठाते हैं तो हमको जेल में डालते हैं। अरे हमको जेल में डालने वाले ना समझो तो हमको जेल में डालकर समझे थे कि तुम बैठ जाएंगे। अरे देखो आज हम कहां हैं, तुम कहां हैं। आज गुमनामी में हैं। लेकिन जरूर कहूंगा कि हमको जेल में डालने से हमारे अज़्म में कोई कमी नहीं आएगी, इरादे में कोई कमी नहीं आएगी, जज्बे में कमी नहीं आएगी, और कुर्बानी और ईसार का जो हम पर जो जुनून सवार है इसमें कमी नहीं आएगी। अगर आज कोई समझता है कि 40 दिन की जेल के साथ ये लोग हमको कमजोर कर देंगे, अरे 40 दिन क्या, तुम 40 साल भी रख लो तभी भी हमारा जज्बा, हमारा जुनून, हमारा ईमान कमजोर होने वाला है। ये भी एक हकीकत है। ये सर कट जाएगा, सूली पे लटक जाएगा, लेकिन कभी झुकेगा नहीं इनके सामने। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, खुदारा मुल्क के हालात को समझो। अगर आज हम मुंतशिर रहेंगे तो बीजेपी कामयाब और कामयाब हो जाएगी। अगर आप मुत्तहिद रहेंगे तो मैं आपसे दावे से कहूंगा कि कोई मोटी थोड़ी कोई भी हमारे इजाजत के बगैर कोई भी इस मुल्क में हुक्मरानी नहीं कर सकता, क्योंकि हम 25 कौम की तादाद हैं। मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, वक्त नहीं है, वक्त खत्म हो रहा है। बस आपसे यही कहूंगा, मजलिस आपकी जमात है, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, मेरा आप पर हक है, आपका मुझ पर हक है, और हक है तो कर्मा है, और इस रिश्ते को कोई छीन नहीं सकता। मजलिस का निशान पतन है, पतन के निशान पर मोहर लगाकर मजलिस को कामयाब करिए। मजलिस की कामयाबी इंतखाब होगा इब्राहिम साहब की शिकस्त का, ये समझ के और डालो पतन को। टीआरएस कांग्रेस के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो मजलिस में शामिल हो जाए। इब्राहिम साहब से भी अपील करूंगा कि मजलिस में आ जाए। आपसे यही कहते हुए कि हर सिर की किरणों ने हम बोल दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे, या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है हमने अब कुछ भी हो हर हाल में हम अपना लेके रहेंगे, तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। 30 तारीख के दिन ऐसी बीजेपी वाले संग्राम की